डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है और जो लेटर लिखा गया है उसको पढ़ करके उसकी व्याख्या, उसका अर्थ आपको समझाया गया, लिखने का तरीका बता दिया गया। आज हम लोग ग्रामर की एक नई टॉपिक शुरू करते हैं, ये लॉन्ग कंपोजिशन। यानी अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 265, यानी पेज नंबर 265 पर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग कंपोजिशन। यानी लॉन्ग कंपोजिशन अर्थात जो निबंधात्मक यानी निबंध के क्षेत्र में, एस्से के क्षेत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एस्से के रूप में कई हेडिंग दिए गए हैं एस्से के लिए। जैसे आप देख रहे होंगे आपके बुक में दिया है एन इंडियन फार्मर, माय फेवरेट बुक, या आगे और भी एन आइडियल टीचर, ए विजिट टू ए जू, माई स्कूल और कॉलेज। इस तरीके से आगे बहुत से टॉपिक दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग कंपोजिशन के अंतर्गत किस किस टॉपिक पर ऐसे दिया गया है, किस किस टॉपिक पर हमें लिखना है। तो आपके बुक में जो पहला टॉपिक है एन इंडियन फार्मर, यानी इंडियन फार्मर जो भारतीय किसान होता है, यानी एक भारतीय किसान। भारतीय किसान के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। तो आपको पता चलना चाहिए कि जो टॉपिक होता है, जिस चीज पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि जो मेन हेडिंग है, मेन शीर्षक है, वो क्या चीज है, उसका जो प्रोसेस यानी उसमें क्या चीजें होती हैं, उसकी हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे भारतीय किसान पर अगर आपको ऐसे लिखना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ता है कि जिस यानी परिचय देना रहता है कि जिस टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। फिर आपको और हेडिंग बनाने रहते हैं। तो आज हम लोग कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत जो एक टॉपिक है, जो पहला एस्से है एन इंडियन फार्मर, आज हम लोग इसी पर एस्से देखते हैं। तो इसके लिए प्रमुख रूप से कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से हेडिंग है, ये देखते हैं। सबसे पहला जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन, यानी प्रस्तावना या परिचय। अब हम लोग सीधे ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे जो जिसका मेन शीर्षक है एन इंडियन फार्मर, उसे कैसे लिखा जाएगा। तो पहला हेडिंग आपके सामने क्या है, पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय या प्रस्तावना। क्या लिखा गया है, हम लोग इसे पढ़ते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत एक ऐसा देश है जहां कृषि की प्रधानता है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, और यहाँ के बहुत सी अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। यानी भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है या रहती है। नियर अबाउट 80% पीपुल लिविंग इन विलेज आर फार्मर्स, यानी गांव में रहने वाले लगभग 80% लोग किसान हैं। यानी गांव में जो लोग रह रहे हैं उसमें देखा जाए तो कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं या जो किसान हैं। दे अर्न देयर लिविंग थ्रू फार्मिंग, और
खेती से ही चलाते हैं, अर्थात उनकी जो जीविका है, जीविकोपार्जन है, उसका एक साधन है खेती। तो हम लोग इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। नियर अबाउट 80% पीपुल लिविंग इन विलेज आर फार्मर। यानी गांव में रहने वाले लगभग 80% लोग किसान हैं। दे अर्न देयर लिविंग थ्रू फार्मिंग। वे अपनी जीविका खेती से ही चलाते हैं। उनका जीविकोपार्जन खेती से होता है। तो अभी आपने देखा कि ये पहला हेडिंग था इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अब हम लोग दूसरा हेडिंग देख रहे हैं होम, यानी इनका घर कैसे होता है। जो इतना परिश्रम करने वाले किसान होते हैं, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार इनका घर होता है, तो इसके विषय में देखा जाए। ऑल्दो फार्मर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपुल। यद्यप किसान बहुत ही कठिन परिश्रमी लोग होते हैं, यानी किसान वे लोग होते हैं जो किसान बहुत परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्किंग पीपुल होते हैं। दे आर वेरी पुअर। वे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स लिव्स इन थर्स्ट। अधिकांश किसान तो छप्पर में रहते हैं। एंड सिंपल हाउसेज, और साधारण घरों में रहते हैं। यानी अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए छप्पर का घर है और बहुत साधारण यानी घर रहते हैं, ऊपर छप्पर रहता है। ओनली ए फ्यू रिच फार्मर्स हैव पक्का एंड सीमेंटेड हाउसेज। कुछ ही ऐसे किसान हैं जिनके पास अपना पक्का घर होता है या सीमेंटेड घर होता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। ये तो था उनके होम के विषय में कि उनका घर कैसा होता है। तीसरी हेडिंग है इसमें एजुकेशन यानी शिक्षा। उनकी शिक्षा किस तरीके से होती है, कितनी रहती है, कितने पढ़े लिखे होते हैं। जनरली इंडियन फार्मर्स आर इलिटरेट। सामान्यतः औसत तरीके से आमतौर पर देखा जाए तो आमतौर पर जो भारतीय किसान हैं आर इलिटरेट, वह अनपढ़ होते हैं। बिकॉज इन रिसेंट पास्ट वेरी फ्यू विलेज हैड स्कूल्स। क्योंकि इन रिसेंट पास्ट वेरी फ्यू विलेज हैड स्कूल्स। कुछ ही यानी स्कूल जो है बहुत कम, गांव में जो स्कूल हैं वो बहुत कम होते हैं। बट नाउ ए डेज फार्मर्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। लेकिन अब आजकल जो फार्मर्स हैं वो अपने बच्चों को अब स्कूल भेजते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज ए प्राइमरी स्कूल। एक समय था जब गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, यानी रिसेंट पास्ट वेरी, यानी जो पहले के समय थे, जो व्यतीत हुए समय थे पहले के, उस समय गांव में स्कूल नहीं हुआ करता था। लेकिन अब प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल है, इसलिए आज फार्मर्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजा करते हैं। और अगली हेडिंग हम देखते हैं डेली लाइफ। इनकी डेली लाइफ क्या होती है, रोजमर्रा का जीवन क्या है। एन इंडियन फार्मर इज एन अर्ली राइजर। एक भारतीय किसान अर्ली राइजर होता है, यानी सुबह बहुत जल्दी उठता है। ही गोज टू हिज फील्ड्स इन द अर्ली मॉर्निंग। वो अपने खेत एकदम सुबह सुबह जाता है। विथ हिज बुलॉक्स एंड प्लाउज, अपने बैल और हल के साथ। ही वर्क्स ऑन हिज फील्ड्स फ्रॉम डॉन टू डस्क। और सुबह से लेकर के शाम तक वो अपने खेत में काम करता है। सच इज द लाइफ ऑफ एन इंडियन फार्मर। ऐसा ही जीवन भारतीय किसान का है, ऐसा ही जीवन होता है। अगली हेडिंग है सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, यानी इनके मनोरंजन, इनके आनंद के साधन क्या है, कहाँ से इन्हें
इंजॉयमेंट मिलता है। तो फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट, यानी इंजॉयमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द फार्मर्स सिट एट चौपाल, यानी ये चौपाल गांव में जो चौपाल होता है जहाँ 10-20 लोग या 6 लोग एकत्रित होते हैं, ऐसी कोई जगह जहाँ चौपाल लगा के लोग बैठते हैं। एंड लिसन ऑल एंड चिट चैट विद अदर्स, यानी कभी आला सुनना, एक कैसे पहले आला होता था और भी तमाम चीजें होती थी, वो सब सुनते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सम ऑफ द रिच फार्मर्स वॉच टीवी, कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनके पास टीवी है, वो मनोरंजन का उनका साधन है तो टीवी भी देख लेते हैं। लिसन म्यूजिक ऑन रेडियो, कुछ लोग रेडियो पर अपना जो है संगीत सुन लेते हैं, उनका मनोरंजन हो जाता है। लेकिन कुछ चौपाल पर जा करके आला या आपस में कुछ बातचीत तर्क वितर्क करते हुए अपना मनोरंजन कर लेते हैं। और इस एस्से का आखिरी हेडिंग है इम्प्रूवमेंट, सुधार। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंडियन फार्मर्स इज नॉट वेरी गुड। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंडियन फार्मर्स, यानी जो आर्थिक स्थिति है, यानी कुछ जो छोटे भारतीय किसान हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है इज नॉट वेरी गुड, वो बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी उनकी स्थिति नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द फार्मर्स। सो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारत की सरकार इस ट्राइंग, प्रयास कर रही है, इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द फार्मर, यानी फार्मर्स के सुधार के लिए, उनके जीवन स्तर को बदलने के लिए, उसमें उनके यानी उनका सुधार करने के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भारत सरकार बहुत मदद कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है। एंड इंडियन फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। भारतीय किसान हमारे देश का बैकबोन है, यानी बैकबोन अर्थात जैसे रीढ़ की हड्डी होती है और जिसके ऊपर सभी हड्डियां, सभी पूरा ये संरचना व्यवस्थित होता है, यानी ये आधार है, यानी ये भारतीय किसान हमारे देश के आधार हैं, बैकबोन है, और सरकार इनके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास कर रही है। और इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो एस्से है यानी निबंध, उसमें आज हम लोगों ने पहला एस्से देखा एन इंडियन फार्मर, यानी आज हम लोगों ने भारतीय किसान के ऊपर एस्से देखा है। कल आपको इसके बाद नेक्स्ट एस्से बताया जाएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।